अरे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या कराने। जाके हमको समर्थ बना दिया। हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। ओम शांति। तपस्या के मार्ग का आज का 5वां दिन। तपस्या की शुरुआत की। मैं तपस्वी आत्मा हूं। स्थूल आसन, सूक्ष्म आसन, सिंहासन। तपस्या के दूसरे दिन हमने प्रवेश किया वैराग में। मैं राज ऋषि हूं। वो हर बात जो तपस्या में बाधा है, चाहे राग का रूप हो या द्वेष का, उस हर चीज से वैराग्य। तपस्या के तीसरे दिन हमने देखा प्रभु प्रेम, परमात्मा छत्र छाया कैसे दिनचर्या में हर समय परमात्मा छत्र छाया के अंदर रहे। तपस्या के चौथे दिन हमने देखा क्या? मैं विजयी हूं। इंद्रियों को जीतना, प्रकृति को जीतना, विकारों को जीतना, माया को जीतना, अपनी कमजोरियों को जीतना, संसार की आत्माओं के हृदयों को जीतना, भगवान के दिल को जीतना, विजय। आज हम देखेंगे मैं जीवन मुक्त आत्मा हूं। तो तपस्या का 5वां दिन, मैं जीवन मुक्त आत्मा हूं। अव्यक्तवाणी 19 मार्च 1982। सभी बच्चे जीवन मुक्त स्थिति का विशेष वर्षा अनुभव करते हो। हर मुरली में एक स्थिति का नाम, एक स्वमान का नाम, एक विशेषण, और उसके बाद आता है अनुभव करते हो। एक है मानना, एक है जानना, एक है अनुभव करना। जैसे शरीर, बॉडी, एक है हमने मान लिया, जाना नहीं है। शरीर की एनाटॉमी, शरीर की रचना की किताब है, उसमें लिखा है इसको लीवर कहते हैं, इसको स्प्लीन कहते हैं, यहाँ पर किडनी है, यहाँ हार्ट है, यहाँ लंग्स है। हमने माना है, यह है।
पर हमने अपने भी शरीर को कहाँ जाना है या किसने जाना है? हमारे अपने शरीर की क्या अनुभूति है? बहुत कम। हमने शरीर को नहीं जाना है अभी तक। आत्मा की तो बात उससे आगे की है। ये तो स्थूल है। और फिर है अनुभव, मानना, जानना, अनुभव करना। और जो चीज अनुभव हो जाती है फिर उसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जिसने अनुभव कर लिया, ये एक स्थूल उदाहरण था, इस पर हम फिर आएंगे। तो सभी बच्चे जीवन मुक्त स्थिति का विशेष वर्षा अनुभव करते हो। संगम युग के भी वर्षे है। एक वर्षा है जो सतयुग है, पर दूसरा वर्षा है संगम युग का। कौन कौन से संगम युग के वर्षे? कौन सी विरासत संगम युग पर मिलती है? सारी शक्तियां वर्षा है, ज्ञान गुण वर्षा है, मिलन वर्षा है। जीवन मुक्त हो या जीवन बंध है। जीवन मुक्त शब्द कोई नया शब्द नहीं है। बहुत से शास्त्रों में जीवन मुक्त की परिभाषा लिखी हुई है। जीवन मुक्त कौन है, हंस कौन है, परमहंस कौन है, अवधूत कौन है, अरिहंत कौन है, बुद्ध कौन है, बोधिसत्व कौन है, अलग अलग जीवन मुक्त कौन है। अलग अलग धर्मों में, जैन धर्म की अपनी परिभाषा जीवन मुक्त की, बौद्ध धर्म की अपनी परिभाषा, हिंदू धर्म की अपनी परिभाषा, क्रिश्चियनिटी में अपनी परिभाषा। धर्म स्थिति को द लिबरेटेड सोल, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक देव जी, अलग अलग लोगों के लिए शब्दों का, शंकराचार्य, पतंजलि, अलग अलग लोगों के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। अरिहंत, अरिहर्तात शत्रु, जिसने अपने शत्रु का नाश कर दिया वो अरिहंत कहलाया। बोधि स्थिति, महात्मा बुद्ध ने कहा है मैं कोई अकेला बुद्ध नहीं हूं, मेरे पहले कितने ही बुद्ध हो गए। गौतम कोई अकेला बुद्ध नहीं है, मेरे पहले कितने बुद्ध हो गए हैं, मैं जब हूं तब भी कितने होंगे, मेरे जाने के बाद में कितने होंगे। तो बुद्ध तो उस अवस्था का नाम है, द स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट। उसी तरह हंस, परमहंस, एक के बाद एक की स्टेज है, अवधूत। तो ये सारी स्थितियां, इनका वर्णन शास्त्रों में भी है, अलग अलग ढंग से है। जीवन मुक्त अर्थात इस संसार में रहते हुए जैसे मुक्त अवस्था में है, उनके जितने कर्म है पुराने वो सारे जैसे कि उसका हिसाब पूरा खत्म हो चुका है, उसको जीवन मुक्त कहा है। कुछ भी बचा नहीं है। अपनी शक्ति से, ईश्वरीय शक्ति से पुराना सब कुछ जिसने भस्म कर दिया है और वो मुक्ति की अवस्था में पहुंच गया है। कोई बंधन नहीं है अब उसको, किसी तरह का कोई बंधन नहीं, सारे बंधनों से मुक्त। ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त कहा जाता है। बाबा की परिभाषा कुछ और है जीवन मुक्ति की, उसको भी हम देखेंगे। ट्रस्टी अर्थात जीवन मुक्त। आज की मुरली में भी है, शादी करते हैं तो बंधन तैयार हो जाते हैं। संन्यास तो करते ही है, किस लिए? बंधनों से मुक्त होने के लिए। तो ट्रस्टी अर्थात जीवन मुक्त। तो मरजीवा बने हो या मर रहे हो, कितना साल मरेंगे? भक्ति मार्ग में भी जड़ चित्र को प्रसाद कौन सा चढ़ता है? जो झाटकू होता है। एक ही साथ ढेर सारी बातें यहाँ पर है, ढेर सारी पॉइंट्स आज की मुरली में है। तुमको क्या करना है? तुम्हारा माथा क्या हो जाना चाहिए? पॉइंट्स क्या हो जाना चाहिए? तुम्हारे पास ढेर पॉइंट्स होनी चाहिए, पॉइंट्स तैयार रहनी चाहिए भाषण के लिए। माथे का क्या हो जाना चाहिए तुम्हारा? सोचो। भक्ति मार्ग में भी जड़ चित्रों को प्रसाद कौन सा चढ़ाते हैं? एक है प्रसाद, एक है नैवेद्य, एक है भोग। तीनों में क्या अंतर है? तीनों ही भक्ति मार्ग में है। प्रसादम, प्रसाद, नैवेद्य, भोग,
जो चढ़ाया जाता है भगवान को उसे नैवेद्य कहा जाता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो म्या भक्त्या प्रयश्यति। जो अनन्य भाव से मुझे पत्र, पुष्प, फल, तोय, जल चढ़ाते हैं वो मुझे बहुत प्रिय है। मैं अनन्य भाव से उसे स्वीकार करता हूं। जो चढ़ाया जाता है वो भोग, जो भगवान स्वीकार करते हैं वो भोग, फिर जो नैवेद्य फिर भोग बन जाता है जब भगवान उसे स्वीकार करते हैं, और उसके बाद जो सबको वितरण किया जाता है वो फिर प्रसाद बन जाता है। नैवेद्य, भोग और फिर वो प्रसाद बन जाता है। जितना माथा मारेंगे उतना अच्छा है। तो और जिनके पास पॉइंट्स है उनको बिना सुनाए मजा नहीं आएगा, ये भी कहा है। तो यहाँ बाबा तो झटकू होता है। भक्ति मार्ग में जड़ चित्रों को प्रसाद कौन सा चढ़ता है? जो झटकू होता है। चिल्ला कर मरने वाला प्रसाद नहीं होता। बाप के आगे प्रसाद वही बनेगा जो झटकू है, एक धक से चढ़ने वाले। सोचा, संकल्प किया मेरा बाबा, मैं बाबा का, तो झटकू हो गया। संकल्प किया और खत्म, लग गई तलवार, लग गई तलवार। कहां पर? गर्दन में। अगर सोचेंगे, सोचते बनेंगे, हो जाएगा, तो गे अर्थात चिल्लाना। गे करने वाले जीवन मुक्त नहीं। बाबा कहते हैं तो जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप सागर है और बच्चे भिखारी हो, यह हो नहीं सकता। बाप ने ऑफर किया है मेरे बनो, तो इसमें सोचने की बात नहीं। 82 की मुरली है, 19 मार्च की। तो इस मुरली में मुख्य रूप से 4 बातें थी। सबसे पहला जीवन मुक्त, दूसरा ट्रस्टी, तीसरा मरना, डाइंग अलाइव, और चौथा झटकू। किस भाषा का शब्द है ये पता नहीं, झटकू। तो ये 4 बातें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे आज। ऊंट का छोटा बच्चा अपनी माँ से पूछता है, ये जो कुबड़ है हमको, ये क्यों है? हम्प। माँ कहती है कि जब रेगिस्तान में रेत पर हम चलते हैं तो वहां पानी नहीं होता, तो पानी का संचय, स्टोरेज के लिए ये कुबड़ है। थोड़ी देर के बाद ऊंट का वो बच्चा पूछता है कि हमारे इतने लंबे लंबे पैर क्यों है, और फिर वो फुट जो है वो गोल क्यों है? तो माँ कहती है क्योंकि हमें रेगिस्तान में चलना होता है, वहां चलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए पैर लंबे लंबे हैं हमारे, और ताकि उसमें ग्रिप हो, होल्ड कर सके, इसलिए वो नीचे का भाग थोड़ा सा चौड़ा है। वो कहते हैं अच्छा। फिर ऊंट का बच्चा पूछता है ये हमारी पलकें इतनी बड़ी बड़ी क्यों है? माँ कहती है रेगिस्तान में कभी तूफान भी आता है, और जब तूफान आता है तो हमारी आंखों की सुरक्षा के लिए हमारी जो पलकें है वो बहुत बड़ी बड़ी है। तो बच्चा सोच में पड़ जाता है। वो कहता है यदि ये कुबड़ पानी का संचय के लिए है जो रेगिस्तान में काम आता है, यदि ये पैर रेगिस्तान में चलने के लिए है, और ये पलकें रेगिस्तान से, तूफान से आंखों को सुरक्षित रखने के लिए है, तो हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? What are we doing in the zoo? हमें तो रहना चाहिए था वहां, हम यहां क्या कर रहे हैं? फिर हम आए थे मुक्ति के लिए, हम आए थे मुक्त होने के लिए अध्यात्म में, सारे बंधनों से, और इन बंधनों में हम क्या कर रहे हैं? फिर कहां के लिए आए थे और कहां आ गए? पर में है, वरदान में है, पर में दुख है। यह पवित्रता पर धर्म है तुम्हारा। तुम्हारा स्वधर्म क्या है? पवित्रता, आदि अनादि ब्राह्मण स्वरूप, पर्सनैलिटी है प्यूरिटी।
तुम अपवित्रता में क्या कर रहे हो? जब जब पराई चीज ली जाएगी, स्वीकार की जाएगी, तब तब दुख होगा। बंधन हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव क्या है? स्वतंत्रता, 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 आजादी, आजादी, आजादी। जब तक चेतना बंधन में है तब तक वो दुख में है। जब तक पराई चीज को हम अपना समझते हैं दुख में रहेंगे। जब तक पराई चीज को हम खाते रहेंगे बीमार पड़ते रहेंगे। जब तक हमारा आहार पराया है तब तक हम दुख में रहेंगे। हमारा अपना आहार क्या है? जो देवताओं का आहार था वो हमारा आहार था। उसको छोड़कर हमने पशु पक्षियों का आहार ले लिया, जानवरों का आहार लिया। इसलिए जी तो रहे पर अंदर से बीमार है, क्योंकि पर में जी रहे हैं। बंधन है पर में। मुक्ति अर्थात अपने स्व में आ जाना, स्व स्थिति में आ जाना और वो सारे बंधन उखाड़ कर फेंक देना जो हमें दुख दे रहे हैं। ऊपर से लग रहा है ये सुख देता है, परंतु बंधन बंधन है। कितना ही अच्छा पिंजरा क्यों ना हो, रोज सुबह दोपहर शाम भोजन क्यों ना मिलता हो। दिखने में पिंजरा बहुत अच्छा है, सब लोग उसकी कितनी तारीफ करते हैं, पर क्या वो पंछी खुश है? उसकी खुशी उस पिंजरे में नहीं है। उसकी खुशी उन्मुक्त गगन में है, उसकी खुशी उड़ने में है, उसकी खुशी स्वतंत्रता में है। चाहे फिर वहां कुछ मिले या ना मिले, परंतु उसको बनाया है इसलिए गया है कि वो उड़े। हमने कहीं अपने आप को किन्हीं बंधनों में बांध के तो नहीं रखा है। कौन सी सलाखें हैं, कौन से पिंजरे हैं जिसमें हमने अपने आप को बांध दिया है। अपने पिंजरों को जानना है। कौन सी सलाखें, रॉड्स, बार्स, प्रिजन, किस कारागृह में हम बंद है। हमने अपना कारागृह खुद निर्माण किया है। हमने अपने बंधन खुद बनाए और हम ही तोड़ सकते हैं इन बंधनों को, क्योंकि ये बंधन इतने सूक्ष्म है कि और किसी को पता भी नहीं है। संस्कारों के बंधन, आदतों के बंधन, मान्यताओं के बंधन, बिलीफ सिस्टम के बंधन, कि हम ऐसा मानते हैं। जब से हम इस ज्ञान में आए हमने अपनी कुछ आंतरिक धारणाएं बना रखी है इस ज्ञान के विषय में, योग के विषय में, दिनचर्या के विषय में। पर हो सकता है ये मान्यता ही गलत है कहीं ना कहीं, या फिर इन मान्यताओं से आगे भी कुछ और मान्यता है जो जिसे हम अभी सत्य कहते हैं। शायद थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद वो सत्य नहीं रहता ज्ञान में। ज्ञान में आगे आगे बढ़ना होता है। जो यहाँ ज्ञान में आए थे तब जो बातें समझ में आई थी प्यूरिटी की, थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद कुछ और समझ में आया। जो यहाँ समझ में आया था राइट है, शायद यहाँ आने के बाद अब समझ में आया कि वो राइट नहीं था, वो राइट नहीं था। We do not move from darkness to light. We move from lesser light to higher light. हम अंधेरे से प्रकाश की ओर नहीं जा रहे। हम कहां से कहां जा रहे हैं? कम प्रकाश से ज्यादा प्रकाश की ओर, जो ज्ञान में है। इसलिए वो सारे बंधन, वो सारी सलाखें, वो सारे कारागृह जिसमें हम बंद है, हमें आइडेंटिफाई करना है। हमें जानना है कि ये वो बंधन है, ये वो सलाखें है, और ये इतनी सूक्ष्म है कि दिखाई ही नहीं देती। ये इतनी सूक्ष्म है कि दिखती ही नहीं है। अदृश्य सलाखें है। ये खेल ही अदृश्य का है। माया भी अदृश्य है, इनविजिबल। और जो आक्रमण हम पर होता है वो परोक्ष होता है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट अगर होता, अपरोक्ष अगर आक्रमण होता तो शायद हम सचेत होते, सावधान होते। पर शत्रु बहुत शातिर है, चालाक है। उसे हमारी हर बात पता है, हर दिनचर्या पता है, हर एक की दिनचर्या पता है। इसलिए अपने बंधनों को जानना। एक दिनचर्या फिक्स कर रखी है, बस ऐसी ही। इसको हम तोड़ना ही नहीं चाहते, बस ये ऐसा ही है हमारा। तो
इतने बजे ये, इतने बजे ये, इतने बजे। पर इससे भी अच्छी एक दूसरी दिनचर्या है, इससे भी अच्छी हो सकता है कुछ और भी है। क्योंकि चेंज जब होता है तो चेंज के लिए माइंड क्या करता है? रेजिस्ट करता है, उसको मना करता है, नहीं नहीं हमारा तो ये फिक्स है, इतने बजे ये करेंगे, इतने बजे ये करेंगे, इतने बजे ये करेंगे, इतने बजे। इसको चेंज करना मन बिल्कुल मानता नहीं। मन कहता है नहीं 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 नहीं, यही ठीक है, ये जो है ना ये हमारा बहुत समय से सेट किया हुआ है और कंफर्ट जोन में है। प्रोग्रेस स्टार्ट्स व्हेन वी जंप आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। ये जो सुरक्षा या सुविधा का क्षेत्र है, कंफर्ट जोन जिसको कहते हैं, जब इसके बाहर जाने का सामर्थ्य हम दिखाते हैं तब उन्नति होनी चालू होती है। ये सेट है, इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है, आराम से सब कुछ चल रहा है। ये 2 घंटा बीच के है ना, ये हमने अपने आराम के लिए रखे। अगर इस आराम के घंटों को कोई कहे कि चलो वॉक करते हैं, बिल्कुल मन नहीं कहेगा। तो इस कारागृह में हम बंद है उस दिनचर्या की, उसमें से भी बाहर आना है। हमेशा सोचते रहना, देखते रहना कि क्या किया जा सकता है जिसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा हो, मेहनत कम हो, एक्सट्रीम एनर्जी लेवल हो हमारी, और कम से कम आराम, पर फिर भी एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा। लोग आराम ज्यादा करते हैं परंतु उनकी ऊर्जा बहुत कम है। बहुत ज्यादा आराम के लिए ज्यादा टाइम रखा है, पर ऐसा कुछ हो जाए जिसमें आराम अपने आप कम हो जाए और ऊर्जा अपने आप बढ़ जाए, फिर भी ऊर्जा ज्यादा, ऐसा भी हो सकता है। आधा हमारी जितनी ऊर्जा है वो 3 बातों में नष्ट होती है, खाने में, हजम करने में और उसको बाहर फेंकने में। आधी से ज्यादा शक्ति तो इसी में जा रही है, और हम सोच रहे ये हम कर रहे हैं ताकि ज्यादा शक्ति रहे, पर कुछ और हो रहा है, उसको पचाने में ही आधी ऊर्जा चली जाती है। वो भी एक बंधन बन चुका है। इसके लिए आज तपस्या का 5वां दिन, वो सारे बंधन देखने हैं, दूर से देख लेना, विहंगम दृष्टि, बर्ड आई व्यू, कि ये जो है घेरा, ये भी एक बंधन है, मुझे इस बंधन से मुक्त होना है। एक व्यक्ति ही बंधन बन गया है, दोस्ती क्या कर ली, संबंध क्या जोड़ लिया, बंधन हो चुका है। आज की मुरली में 2 शब्द है, तोड़ो और भूलो। मीठे बच्चे देह सहित देह के सर्व संबंध भूल। मुरली में है देह सहित सर्व देह के सर्व संबंध तोड़, तोड़ और भूल, तोड़ दो और भूल जाओ, मुझ बाप को याद कर। यही योगाग्नि है। देह के नए नए संबंध बना के रखे, और वो व्यक्ति ही बंधन बन चुका है। उससे ही बात करना, उससे ही कुछ लेन देन करना, किस लिए? यहाँ किससे लेन देन करनी है और किससे बात करनी है? जरूरी है किसी से बात करना? किसी की दिनचर्या का ये फिक्स्ड हो गया है कि उस व्यक्ति से रोज बात करनी ही करनी है। बात नहीं करते तो बेचैनी होती है, या तो उसे अपनी दिनचर्या सुनानी है, या तो अपनी प्राप्तियां सुनानी है, या मधुबन की खबर उधर देनी है, या उधर की खबर इधर लेनी है, या अपने स्वास्थ्य का समाचार देना है, या उधर उनको कुछ चाहिए क्या इसका समाचार लेना है। क्यों बंधन बना रखा है? जरूरी है किसी से रेगुलर बात करना ही करना है? जरूरी नहीं है। वो व्यक्ति ही बंधन बन चुका है, वो सेवा ही बंधन बन चुकी है। जीवन मुक्त अर्थात बंधनों से मुक्ति। जीवन मुक्त अर्थात कोई भी बंधन नहीं, किसी भी तरह का बंधन नहीं, न पैसों का बंधन, न धन का बंधन, न संबंध का बंधन, न भावनाओं का बंधन, न इंटेलेक्चुअल बंधन। इंटेलेक्चुअल बंधन वो भी एक बंधन है। एक चीज के बारे में और जानना है, और जानना है, और जानना है। जैसे कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि सारा ज्ञान यहां पर है, केवल बैठना है, ट्रिपल लॉक और बैठ जाओ, सब कुछ यहां से प्रकट होगा अपने आप। इतना हमने अब तक पढ़ा है, जाना है।
कहीं और से कुछ लेना ही नहीं है। और हमें तो जानना सबसे ज़्यादा किसके बारे में? अपने बारे में। फिर वो कौन दूसरा कैसे बता सकता है? इसके लिए जीवन मुक्त अर्थात मुक्त, जीवन मुक्त अर्थात बंधनों से मुक्त। दूसरा कौन सा शब्द था? ट्रस्टी। ट्रस्टी अर्थात हिंदी में क्या कहते हैं इसे? न्यासी, विन्यासी, न्यासी, प्रणन्यासी। तो ट्रस्टी अर्थात, ट्रस्टी होते हैं ना, मंदिर के ट्रस्टी होते हैं, संस्थाओं के ट्रस्टी होते हैं। वो ये नहीं कहते ये हमारा है, हम लोग ट्रस्टी है। हम लोग क्या करते हैं? देखभाल करते हैं, संभालते हैं, केयर टेकर्स, देख रेख करने वाले हैं। तो हर चीज में ये भाव रहे, मालिक मैं नहीं हूं। मालकियत का जो भाव है वो बहुत खतरनाक है। संभालते संभालते व्यक्ति अपने आप को क्या समझने लगता है? मालिक, मास्टरशिप। मैं क्या हूं? ट्रस्टी। मुझे ये चीज किस लिए दी गई है? संभालने के लिए दी गई है, मेरी है नहीं। जैसे बैंक का कोई क्लर्क पैसे गिनते रहता है, पर उसे पता है ये पैसे मेरे नहीं है, एंड में मुझे सैलरी मिलेगी। इसमें अगर एक पैसा भी कम हो गया, कुछ भी गड़बड़ हो गई, तो नौकरी जा सकती है। इसलिए मैं क्या हूं? ट्रस्टी हूं। सुबह से लेकर रात तक जो डिपार्टमेंट मिला हुआ है ये मुझे संभालने के लिए मिला है। ये तो मधुबन की बात है, उधर गृहस्थ में भी ऐसा ही कि ये जो घर है, ये जो जॉब है, ये सब कुछ मुझे ट्रस्टी होकर देखना है। ऐसे कितने संत हुए संसार में द्वापर युग से सन्यासियों को ही श्रेष्ठ माना गया, पर ऐसे कुछ महापुरुष हुए, कबीर, गुरु नानक, ये गृहस्थी थे। तुकाराम गृहस्थ में थे। उन्होंने ये संसार को दिखाया कि गृहस्थ में रहते हुए भी ऐसा अनासक्त जीवन जिया जा सकता है कि कोई मेरेपन का उसमें भाव ही नहीं है। पर उसमें भी एक ये है, जैसे मैं और मेरा, ये कहना भी छोड़ दिया सन्यासियों ने, पर उन्होंने एक दूसरी इसमें गड़बड़ की। जैसे एक गुरु के पास एक दूसरा सन्यासी आता है, एक गृहस्थी के पास जो बहुत वैरागी है, तपस्वी है, ऐसे के पास एक सन्यासी आता है और कहता है कि आपसे मुझे धर्म चर्चा करनी है, आपका मैंने बहुत नाम सुना है और मुझे ज़्यादा समय चाहिए, क्योंकि ये गृहस्थियों की बातें मैं थोड़ी ना करूँगा, मैं तो पहले से सन्यासी हूँ, बड़ी बातें करूँगा, गहरी बातें करूँगा। वो कहते हैं नहीं, मैं तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बात करता हूँ, इतने लोग आते हैं यहाँ पे। तो वो कहते हैं नहीं, मुझे तो देना पड़ेगा आपको। तो वो तर्क वितर्क करता है और फिर लास्ट में कहता है, ये जो बाजू के शहर में आपका जो मठ है ना, आपका जो मठ है वो गृहस्थी है। वो कहते मेरा तो कोई मठ ही नहीं। अरे आप नहीं समझे, आपका जो मठ है ना, आपका जो मठ जो दूसरे शहर में है, वो जमीन जो थी उस पर केस चल रहा है और जिसने केस डाली है ना वो आपका भगत है। तो आप कुछ करो ना उसके लिए। आपका जो मठ, आपका मतलब है उसका पर क्या कह रहा है? आपका जो आश्रम है उस पर केस चल रहा है। अगर आपने अपने उसको कह दिया तो ये ठीक हो सकता है। तो क्या कहते हैं? आपका है उसका। तो सन्यासियों ने ये ऐसा किया है गड़बड़, कहना आपका और काम कराना अपना, भगवान के नाम का। तो ट्रस्टी ये नहीं है। ट्रस्टी अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब मुझे संभालने के लिए दिया गया। मालकियत का भाव नहीं है, ओनरशिप का भाव नहीं है। ओनरशिप मैं नहीं हूं, निमित्त भाव हूं। स्वयं को उपकरण समझना, निमित्त समझना, साधन समझना। मुझे निमित्त बनाया गया है। आज मैं हूं, कल कोई और होगा, मेरे पहले कोई और था, इसलिए मैं इसका मालिक नहीं हूं। कितने आके गए और कितने चले गए और कितने आने वाले और मेरे से योग्य आने वाले। इसलिए सिकंदर जब गया तो क्या कह कर गया था मरते समय कि अर्थी के मेरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर रखना ऐसे, ताकि दुनिया वाले देखे और जाने कि मैं जाते समय कैसा जा रहा हूं, खाली हाथ जा रहा हूं। तो ट्रस्टी, हर चीज में ट्रस्टी भाव। डिपार्टमेंट, घर गृहस्थी में रहते हुए ट्रस्टी भाव,
हर चीज में ट्रस्टी, पत्नी, बच्चे, पति, ये सब मैं ट्रस्टी हूं यहां पर, मुझे केवल संभालने के लिए सब कुछ दिया गया है। तो ये दूसरी बात थी। तीसरी महत्वपूर्ण बात है मरना। मरना। यहां तुम किस लिए आए हो बाप के पास? मरने के लिए। किस किस से मरना है? सबसे बड़ा मरना तो बोला है इस देह से। देह, शरीर, देह के संबंध, देह की डिजायर्स, इच्छाओं से मरना, देह के संस्कार, देह की प्राप्तियां, देह की धर्म। देह के धर्म कौन से हैं? 2 प्रकार, एक स्थूल, एक सूक्ष्म। देह के धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये ऊपर ऊपर, और देह के दूसरे धर्म है वो सब ऊपर, जेंडर वो सब आ गया। देह, देह के धर्म, भूख, प्यास, निद्रा, ये सब देह के धर्म है। उसके बाद में देह की वासनाएं, इच्छाएं भी और वासनाएं, इन सब से मरना। उसके बाद में देह की भाषा। आज की मुरली में बाबा ने भाषा को भी याद किया है। यह नई भाषा है, शायद कोई किताब भी होगी कि जिसमें सारी भाषाओं का वर्णन है। तो देह की भाषा, हम भी गुजराती, तुम भी गुजराती, चले साथ में। एक राउंड पूरा हुआ नक्की का और दोस्ती घनी भूत हो गई। अभी जानते नहीं थे, भाषा के कारण एकदम से दोस्ती हो गई। अब रोज मिलेंगे और अपनी गुजराती चालू, अब रोज मिलेंगे और अपनी मराठी चालू, अब रोज मिलेंगे अपनी पंजाबी चालू। यहां पर भी क्या बना दिया? सांप्रदाय, छोटे 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 छोटे। भगवान आए हैं सारे धर्मों का नाश करने, बाकी सब सांप्रदायों का, धर्मों का, और यहां हमने छोटी छोटी भाषा के आधार पर बना दिया। इसके लिए यहां एक ही भाषा होनी चाहिए, हिंदी बोलते समय जितना हो सके। हाँ, कोई ऐसा कोई व्यक्ति आ जाता है जिसको समझ में ही नहीं आए और आपको अगर वो भाषा आती है तो उसको मदद करने के लिए वो बोली जाए तो वो ठीक है, नहीं तो हिंदी बस। फिर देह की जमीन, हाँ, भूमि। हम भी पंजाब से और तुम भी पंजाब से, हम भी महाराष्ट्र से और तुम भी महाराष्ट्र से, और बंधन चालू। ये भी एक बंधन है, ये सब देह का है। कोई बैठा है व्यक्ति, साधु जैसा दिखता है, ट्रेन में, हम ट्रेन में बैठे हैं और देख रहे हैं कि कुछ लोग किसी व्यक्ति को छोड़ने आए हैं और वो एकदम साधु जैसा दिखता है, एकदम योगी पुरुष, और वो हमारे केबिन में आ जाए तो ये जो व्यक्ति उसको देख रहा था एकदम साष्टांग दंडवत। और फिर वो पूछते हैं आप किस संप्रदाय से? वो कहते हैं मैं मुस्लिम फकीर हूं। ये क्या कर दिया? वो कहता है नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। वो कहता है मैं हूं। वो कहते हैं नहीं हो सकता है, ये आप तो हिंदू फकीर दिखते हो। वो कहते हैं नहीं, मैं अब क्या कैसे समझाऊं, मैं हूं। और फिर अंदर ही अंदर ग्लानी होती रहती है, इसके पाँव पड़ लिया पीछे, ये तो मुस्लिम था, क्या करूं अब? क्या बूगी चेंज करूं, क्या कर दूं अंदर ही? फिर भी यहां वहां से पूछने की कोशिश करता है कि ये मुस्लिम नहीं हो सकता है। और थोड़ी देर के बाद बातचीत में फिर वो सामने का व्यक्ति कहता है हाँ मैं हिंदू हूं, मुझे पहले ही पता था। क्योंकि वो जो लोग छोड़ने आए थे ना आपको, वो तो हिंदू थे। पर फिर ये बात व्यक्ति कहता है ये तो मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था, मैं हूं तो मुस्लिम ही, अब क्या करूं? थोड़ी देर के बाद उठकर ये व्यक्ति जाता है, टीसी से मिलता है और अपना कंपार्टमेंट ही चेंज करा देता है। यही एकमात्र मार्ग है, क्या कर दिया ये। तो इस आधार पर पक्षपात उत्पन्न हो सकता है। हम इस डिपार्टमेंट में, ये हमारे ही उधर से है, इसको ले लो, ये देखना ही नहीं है
कौन कहाँ से आया, किसकी क्या भाषा है, ये भी बंधन है सारे। देह सहित देह के सर्व धर्म छु, को भूल मुझ पाप को याद कर। कहीं कहाँ तोड़, कहीं कहाँ भूल, तो देह के बंधन। उसके बाद क्या कहा, देह का आकर्षण। देह आकर्षित करता है, देह खींचता है। ये जो आकर्षण है, इसके लिए हमेशा देयर शुड बी अ पार्टीशन, स्त्रियां इधर पुरुष इधर। जितना हम कहें हम तो योगी है, ये है सहज योगी है, ऐसा है वैसा है, नहीं हो सकता। देयर शुड बी अ मेंटल पार्टीशन, एटलीस्ट मन में, नहीं तो कुछ न कुछ ख्याल रहेगा। एक व्यक्ति भाषण कर रहा है, सारे पुरुष बैठे हैं, अचानक एक स्त्री आकर बैठती है, तो उसको भाषण करने की शैली थोड़ी बदल जाती है। एक बहन आके बैठ गई है, अब वो थोड़ा ज्यादा अलर्ट हो जाता है, अपना सिक्का जमाने के लिए, इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए। उसने कुछ किया नहीं, वो भी योगी है, वो भी तपस्वी है, परंतु उसका प्रेजेंस मात्र यहां तरंगे उत्पन्न कर देता है। अभी वो अवस्था आई नहीं है कि जिसमें सभी आत्माएं हैं, हम तो केवल आत्मा को देखते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य कहता है ये पार्टीशन हमेशा रहे। ज्यादा जितना हो सके ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी शून्य व्यवहार करे, वार्तालाप शून्य ही हो। हां, सेवाओं के लिए करना पड़ता है, अल्प हो, कम समय हो, कम से कम हो, न्यूनतम हो। यह नियम है ब्रह्मचारियों के लिए, और दूर से हो। जितना समीप जाएंगे, जितनी बातचीत करेंगे, जितना वार्तालाप करेंगे, उतना आकर्षण उत्पन्न होगा, वो व्यक्ति अच्छा लगने लगेगा। फिर वैसी बात यहां हुई, फिर फोन से बातें चालू होगी, फिर बार बार बातें चालू होगी, फिर ज्ञान योग की चर्चाएं होगी, और ज्ञान योग की चर्चाओं से फिर व्यक्तिगत चर्चाएं होगी, समस्याओं की चर्चा। फिर उधर वो प्रॉब्लम चालू है, उधर सेंटर में ऐसा हो रहा है, हमारे यहां ऐसा हो रहा है। चालू कहां से किया था और कहां से कहां पहुंच गए, और एक बहुत जबरदस्त बंधन नया उत्पन्न हो गया। इसके लिए ब्रह्मचारियों के लिए नियम है कि स्त्रियों से कम वार्तालाप, कम से कम संबंध, जीरो कम्युनिकेशन टारगेट। हाँ, पर सेवाओं के लिए बोलना पड़े उतना बोलो, कम बोलो, दूर से बोलो, दैट्स इट। और अधिक किसी के भी व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने में नहीं जाना है। कुमार सोचे कि मैं इस कुमारी का कल्याण करके रहूंगा, इसको इसके घर के बंधन से मुझे छुड़ाकर इसे आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनाना है। ये संकल्प बहुत अच्छा है, परंतु इसमें धोखे बहुत है। जिसको जो सीखना है हमारी स्व तपस्या से सीखेगा। जो प्रेरणाएं लेनी है वो क्या हम उससे 10 बार बात करेंगे तो वो ज्यादा योगी और तपस्वी नहीं बनेगी? ऐसा नहीं है। उसका तो वो हम जो बातें कह रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें किसी को सुना रहे, वो बातों में उसका ध्यान कम है, हम में इंटरेस्ट ज्यादा है, उसका आकर्षण हम में उत्पन्न हो जाएगा। तो क्या करोगे फिर? हाँ, फिर ज्यादा अतिरिक्त प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, तो फिर क्या करोगे? इसलिए खतरा है उसमें, सावधान। फिर उसमें मन जो है ये करता है, फिर किसी में अधिक प्रेम, दूसरे में कम प्रेम। एक में राग उत्पन्न हुआ, इसका अर्थ दूसरे में द्वेष उत्पन्न होगा ही। एक स्त्री में राग उत्पन्न हो गया, अर्थात किसी और स्त्री में द्वेष उत्पन्न होगा, क्योंकि उस स्त्री में जो गुण देखे वो दूसरी में नहीं है, उसमें जो कुछ था वो इसमें नहीं है। एक पुरुष में जो गुण देखे थे, अब ये जो दूसरा भाई आया ना, ये ठीक नहीं है, वो जो पहला वाला था ना उसको वापस बुलाओ, वो ज्यादा अच्छा सेवा करता था। तो क्या हो गया? ये राग द्वेष उत्पन्न हो गया। राग द्वेष जहां उत्पन्न हुआ वहां पर व्याकुलता है, व्याकुलता जहां आ गई वहां विकार है, तो मार्ग ही बदल गया। इसलिए अतिरिक्त स्नेह, अतिरिक्त मोह, किसी में बुद्धि चली जानी, ये सब ब्रह्मचर्यों के लिए निषेध है, संपूर्ण निषेध।
इसके लिए अलग, वो अलग, वो अलग, अलग ही अलग हो तो बहुत अच्छा। यहाँ तक कि हम तो ऐसा भी सोचते हैं कि कई सारे ऐसे आध्यात्मिक संस्थाएं हैं संसार में जहाँ पर स्त्रियों का ध्यान अलग होता है, पुरुषों का ध्यान केंद्र अलग होता है। स्त्रियों का भोजन का सेक्शन अलग, पुरुषों का भोजन का सेक्शन अलग। यहाँ तो एक साथ ही बैठ जाते हैं और कभी कभी एक ही टेबल पर बैठ के खाते हैं। कितना खतरा है उसमें। एक ही टेबल पे दो भाई बैठे, सामने दो बहनें बैठे और खा रहे, और चर्चाएं चालू है किसकी? ज्ञान की, योग की, सेवाओं की। इसकी आवश्यकता क्यों? अब ब्रह्मचारी को अकेले ही भोजन करना है, सामने दीवार हो या तो थाली, बस देखने की आवश्यकता ही नहीं इधर उधर। ब्रह्मचारी का भोजन अर्थात मौन में, ब्रह्मचारी का भोजन अर्थात नजरें नीचे, ब्रह्मचारी अर्थात डाउन कास्ट आइज। बुद्ध के जो सन्यासी थे बस 4 इंच 4 फीट, उसके आगे देखना ही नहीं है, इतना उनकी आंखें इस तरह डाउन कास्ट। हम देखते हैं नक्की पर कितने लोग घूमते हैं, उनकी आंखें इस तरह रहती है। और कोई कोई होते हैं एक एक को देखते हैं, जो जो आ रहा है उसको देख देख के घूर घूर के चलते हैं। कितना धोखा है उसमें। हर पुरुष स्त्री जो घूम रहे हैं वहां पर, जब बुद्धि जाएगी तो उसने ड्रेस क्या पहना है उसमें जाएगी। हमेशा क्या ये सोचता है कि ये आत्मा है, ये आत्मा है, घूम के आओ नक्की में। और कितनी आत्माएं देखी? एक भी नहीं। क्या दिखे? ड्रेस, चमड़ी, ये काला, ये गोरा। वो तो गया ही गया, खुद आत्मा है। इसलिए डाउन कास्ट आइज का अभ्यास करना है। ये एक अभ्यास आज सबको दे रहे। एक नक्की का चक्कर लगा के आओ और आंखें नीचे, कहीं देखना ही नहीं है, आंखें नीचे। ये अभ्यास करके देखो। डाउन कास्ट आइज में मतलब ये नहीं कि किसी से एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हमारी आंखें जो है ना, उसको सब पता है कैसे प्रोटेक्ट करना खुद को। बहुत है, मदद की बात नहीं है यहाँ पर। नॉर्मल इस तरह से यहां से वहां तक कई लोग देखेंगे, वो देखते नहीं रहते कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। क्योंकि जहां आइज जाएगी, वेरेवर आइज गो एनर्जी फ्लोज, वहां पे एनर्जी जाती है। आंख जिस तरफ जाएगी वहां पर एनर्जी जाती है। एक स्त्री जा रही है, उसने एक चीज को देखा, एक बैग को देखा मार्केट में, एकदम आंखें वहां चली गई। योग में आकर बैठी तो वो बैग ही आंखें सामने आ गई कि यहां से जाने के बाद सबसे पहला काम तो वो बैग खरीदनी है। वैसी ही वाली, जहां पर आंखें गई वहां पर ऊर्जा गई। आंखों में ऊर्जा है, तो जहां जहां आंखें जाएगी वहां वहां ऊर्जा जाएगी। कुछ भी चीज, यहां बैठे बैठे किसी की ये शॉल देख ली, ये ऐसी शॉल कहां से मिलती है, हमको यही वाली चाहिए। अगर वही शॉल शाम को किसी ने गिफ्ट में दे दी, फिर तो उस व्यक्ति के लिए इतना प्यार, इतना प्यार। हमने बाबा से मांगा था और आप निमित्त बन गए, बाबा ने टच किया होगा आपको। फिर ज्ञान के इधर उधर की सारी बातें थोपो और अपनी जो इच्छाएं हैं उनको थोड़ा सा रॉयल रूप दो। तो ये सब माया का क्षेत्र है। इसलिए डाउनकास्ट आइज, एज लेस कम्युनिकेशन एज पॉसिबल, नो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, भावनात्मक इन्वॉल्वमेंट होना ही नहीं। क्योंकि उसमें क्या जागेगी? फिर दया जागेगी, करुणा जागेगी, फिर उसका मैं कल्याण करूं ये भाव जागेंगे, सहयोग की भावना। वो बेचारा एक भाई सेवाधारी आया था 10 साल से, उसके लिए तो कभी करुणा नहीं जागी, और ये अचानक जो कुमारी आ गई उसके लिए सब कुछ जाग गया। ड्रामा, हिसाब किताब, ये तो शब्द लाने ही नहीं है ब्रह्मचारियों को, कुछ भी नहीं लाने हैं। हम सब कुछ अपना ड्रामा खुद क्रिएट करते। अगर बीमार पड़े तो यहां तो हिसाब किताब बिल्कुल नहीं लाना है। प्रकृति का नियम तोड़ा ना तो बीमार पड़ना ही है। वो प्रकृति का नियम के विरुद्ध नहीं है। प्रकृति का नियम अर्थात पर, जो पर है। आप प्रकृति, वो पक्षी गर्म पानी से नहाता है क्या? जरूरत ही नहीं है, शुद्ध है। आपने पराया जो भी लिया वो विकृति लाएगा। कोई भी पशु पक्षी नहीं आते। हाँ, वो बीमार तब पड़ते हैं जब कुत्ते को बिस्किट ब्रेड खिलाओ, वो बीमार पड़ेगा, क्योंकि तुम उसे अपना भोजन दे रहे हो।
हर पशु अपना भोजन लेता है इस संसार में, इस सृष्टि में। जब भी किसी और का भोजन लेगा वो बीमार पड़ेगा, और वो मनुष्य ने सबसे ज्यादा ये काम किया है। इसीलिए सबसे ज्यादा बीमार कौन है? कौन सा चिड़िया है जिसको डायबिटीज होता है? जो पराई चीज पर आंख रखेगा, पराई चीज जो लेगा वो जिएगा, परंतु विकृति के साथ। तो हम कहां पर थे? मरने पर। मरना अर्थात इस देह के भान से मरना, इस देह के अभिमान से मरना, इस देह के अहंकार से मरना, इस देह के धर्म से मरना, देह की भाषा, देह की वृत्ति, देह के संस्कार, देह के स्थान, देह की भाषा, देह के मोह, देह का आकर्षण, देह की प्राप्तियां, ये सब देह से संबंधित जो कुछ है वो सब से मरना। इस देह को ही भूलना है तुमको। तो इस देह, पुरानी देह और पुरानी दुनिया, दोनों को भूलना, यही तो पुरुषार्थ है सारा। ये देह भी हमारी नहीं है, और देह को सजने संवारने में लगे हुए। देह के आभूषणों से मरना। बहुत सारे आभूषण छोड़ दिए, नए नए आभूषण तैयार कर रखे। अंगूठियां अंगूठियां, इधर भी अंगूठी, इधर भी अंगूठी, इधर भी शिव बाबा, उधर भी कृष्ण, और उधर वो, 4 अंगूठियां इधर, ये जो बटन है उसमें भी और कुछ, इधर भी कुछ कुछ शिव बाबा का। जैसे ऊपर शिव बाबा देखा, इसने मेरा बहुत पहना है भाई। जैसे भक्ति मार्ग में यहाँ श्री राम, छाती पे श्री राम, इधर भी श्री राम, और जो शॉल लिया है उसमें प्रिंटेड राम 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 राम। जैसे श्री राम जी उधर बादलों के ऊपर बैठे हैं। अरे बाप रे, इतना राम, ये सब लगा के रखा है। और कोर्ट में सिविल केस चालू है भाई के खिलाफ। दोनों राम भक्त हैं, और वो राम जी थे। राज्य छोड़ दिया, तू संभाल। भरत कहता है तू संभाल। राज्य पड़ा है बीच में, लेने को तैयार नहीं। और यहां पर बंटवारा हुआ, 4 गज भूमि तुमको ज्यादा मिली बंटवारे में। इधर सिविल केस चालू है, और हम कौन है? राम भगत। ये कैसी राम भक्ति है? राम जी को पसंद आएगा क्या ये? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी तो कहते हैं मुझे छल कपट ये सब पसंद ही नहीं है, ये दिखावा की आवश्यकता ही नहीं है। इधर अंगूठी, इधर अंगूठी, इधर अंगूठी। किस लिए चाहिए अंगूठिया? किसको दिखाना है? इविल सोल से इनका क्या संबंध? इस सब से कुछ कोई मुक्त नहीं होता है। यहां तो चित्त की बात है, चेतना की बात है। तो तीसरी पॉइंट है मरना, मरने का अभ्यास करना है। उसके लिए स्थूल अभ्यास भी करना है अपने कमरे में। कैसे? शवासन में लेट जाना, अलार्म लगा के रखना ½ एन आवर। उस ½ एन आवर में उंगली भी ना हिले, लेट जाओ, उंगली भी ना हिले। और फिर धीरे धीरे अनुभव करना है। पहले तो अपने शरीर को देखना है, जैसे कहा ना, शरीर को भी जानना है, ऊपर से लेकर नीचे तक। मन ही मन दृष्टि घुमानी है। मस्तक, आंखें, कान, गला, छाती, पेट, हाथ, पैर। एक बार ऊपर से नीचे तक पूरी देह को देखना। देह को देखना हो गया, नेक्स्ट स्टेप श्वास को देखना। श्वास देखते देखते श्वास शांत हो जाएगा, और फिर पता भी नहीं चलेगा आ रही है कि जा रही है। और फिर आना आत्मा पर कि मैं आत्मा, और फिर अनुभव करना ये आत्मा उड़ के गई, अब बच गया केवल शरीर। अब इस शरीर में जो संवेदना है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। कहाँ दर्द, कहाँ कुछ, कहाँ कुछ, कहाँ कुछ, होने दो कुछ भी, कोई लेना देना नहीं। ज्यादा ठंड लग रही है, कहाँ गर्मी हो रही है, अनित्य है ये सब, ये अनित्य देह है। अब ऊपर चले जाना, और ये जो देह है इसको भस्म होते हुए देखना, आग लगते हुए देखना, खत्म होते हुए देखना। मर चुका है ये, मृत है ये देह। इसका अनुभव जब तक नहीं होगा तब तक ये सारा ज्ञान व्यर्थ है। कितना किसको सुनाओ, कितनी पॉइंट्स लिखो, कितने चित्र बनाओ, जो करना है करो, कुछ भी नहीं। पहला तो आत्मा यहां खड़ी रहकर देखे, वो है मेरा शरीर, वो जो पड़ा हुआ है ना, वो ऐसा अनुभव हो जाए कि मैं इससे अलग हूं, पृथक हूं। जब तक ये अनुभव नहीं होगा, कितना भी पुरुषार्थ करो सब बुद्धि विलास है, कितना भी पुरुषार्थ करो सब वाणी विलास है। अपने आप को हमने देखा ही नहीं अभी तक अलग होते हुए।
इस देह में ऐसी गहरी आसक्ति है, ऐसा गहरा लगाव है कि जरा सा पेन होता है तो कहाँ है आशीष भाई, इसका कुछ दो मलहम, ये उंगली थोड़ी ये हो गई, दो इसका कुछ। एक पेशेंट आया था, गांव का बेचारा, चोट लग गई, थोड़ी सी चोट लगी। हमने कहा अच्छा चोट लगी? उसने कहा अरे डॉक्टर साहब ऐसी तो कितनी चोटें लगती रहती है। ये वाक्य अभी तक हमको याद है, एकदम अंदर घुस गया है। ऐसी तो कितनी चोटें लगती रहती है। गांव का था बेचारा, ऐसा वाक्य महावाक्य बोल के चला गया, अभी तक याद है। ऐसी तो कितनी चोटें लगती रहती है शरीर पर और हृदय पर। हर एक का बैठ के सोचते रहेंगे कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, क्यों किया, क्या क्यों किया, करना था उसको, अच्छा किया। अब उसके तर्क वितर्क में नहीं जाओ, साक्षी, ठीक है साक्षी। वैसे इस देह को भी साक्षी होकर देखना। तो आज का अभ्यास क्या है? मृत्यु, मृत्यु का अभ्यास, मृत्यु दर्शन, अपनी आंखों से अपनी मृत्यु का दर्शन देखना क्या होता है। तो और जब भी लेटो सो तो मृत्यु, पहले मर जाओ फिर सो जाओ। हर सोने के समय मरने का अभ्यास करना है कि हम मर चुके हैं। चौथा झटकू, झटकू अर्थात फट से, धड़ाक, तुरंत। करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं, एक पाँव उधर वो एक पाँव उधर, मधुबन में रहूं या उधर घर सेंटर पे रहूं, सेंटर पे रहूं या घर पे रहूं, जॉब करूं या नहीं करूं, ये कंपनी का छोड़ू और वो कंपनी का जॉब करूं, क्या करूं, ये डिपार्टमेंट ठीक है कि इसको चेंज करके वो डिपार्टमेंट में चला जाऊं, वहां ज्यादा अच्छा पुरुषार्थ होगा। इनडिसीजन, इनडिसीजन, इस पर कभी ज्ञान सरोवर में एक बार क्लास कराई थी, टू बी और नॉट टू बी, जीवन में डिसीजंस कैसे ले। बाबा यहां कह रहा है धक से तो तुरंत ले लो, मैं बाबा का बाबा, मेरा खत्म, फिर कोई सोचने की बात नहीं। दो ऑप्शन है, ए बी। अब ए लू कि बी लू, बी लू कि ए लू, ए ले लिया ना, अब भूल जाओ बी भी था, बस ए में जो होगा उसके आगे बढ़ते निकल जाओ। अब इसको सोचना ही नहीं कि ये भी था। इधर ए ले लेते हैं, फिर सोचते रहते अरे बी लेना चाहिए था, बी लेना चाहिए था। शादी कर लिया, फिर सोचते अरे शादी नहीं करनी चाहिए थी। ये लोग कितने सुखी है, ये कुमार देखो कैसे घूमते हैं सीना तान के, और हम देखो और जो कुमार है वो सोचते कुमार तो है पर अगर उधर होते तो थोड़ा ज्यादा अनुभव होता, ज्यादा अच्छा होता। कोई तो होता बुढ़ापे में, कोई तो होता थक के रूम पे, घर पे आने के बाद में सीधा थाली सामने भोजन की। ऐसा नहीं है कि तो ये वो सोचता है इधर, वो सोचता है इधर, दुखी। एक ऑप्शन ले लिया, अब इसमें आगे बढ़ते चले जाओ बस, नहीं तो हाँ पुरुषार्थ में ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो, ये तो बहुत बड़ा डिसीजन था। परंतु डिसीजंस कैसे ले, इनडिसिसिव स्टेज में नहीं रहना है, दो मन में, इनडिसिसिव, निरंतर इनडिसीजन। इधर जाऊं कि उधर जाऊं, उधर जाऊं कि उधर जाऊं, इधर रहूं तो ये अच्छा लगता है, उधर जाऊं तो वो अच्छा लगता है, ये छोड़ेंगे तो वो पकड़ेंगे, उसको छोड़ेंगे वो पकड़ेंगे। कोई एक ले लो और बस आगे बढ़ो उसमें, फिर मुड़ के पीछे देखना ही नहीं है। जो हो गया बस, जो होगा इसमें देख लेंगे। अब ऐसे होते हैं ना कितने लोग, जो हो गया इसमें। हमारा एक मित्र था, उसको सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन की एग्जाम दी, फिर उसको कार्डियोलॉजी मिला केईएम में, पर वहां इतना काम इतना काम इतना काम, मुंबई का सबसे अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल केईएम में, इतना काम, पेशेंट ही पेशेंट, पेशेंट ही पेशेंट, छोड़ दिया, नहीं चाहिए, 6 महीने में छोड़ दिया। फिर से एग्जाम दी, फिर उसने ऑर्थोपेडिक लिया, ऑर्थो किया, पर ऑर्थो में वो इतने भारी भारी सब उठाना पड़ता है, बाप रे, थक गया। वो कहना मुझे नहीं चाहिए, ऑर्थोपेडिक छोड़ दिया, ऐसा लाइट वाला प्रोफेशन चाहिए। स्किन ले लिया, फिर स्किन मिला, बहुत टैलेंटेड स्किन में तो कुछ काम ही नहीं होता है ज्यादा मतलब इमरजेंसी कुछ नहीं होती है, बैठो पेशेंट देखो, पर स्किन में काम करते करते इतना बोर हो गया, क्या है ये भी कोई लाइफ है डॉक्टर की, स्किन। फिर वो भी छोड़ दिया, अब अपने गांव में जनरल प्रैक्टिशनर है, टॉप मोस्ट ये इतनी बड़ी बड़ी स्पेशलिटीज छोड़ दी, क्योंकि बहुत डावाडोल, मन स्थिर नहीं था। अच्छा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ये करूं कि वो करूं कि वो करूं कि वो करूं। तो हेमलेट जैसी स्थिति थी, टू बी और नॉट टू बी। ये नहीं होना चाहिए, बस एक डिसीजन ले लिया झटकू, और ये केवल ब्रह्मा कुमार बनना ना करना, शादी ना करना, इसका बात नहीं है। दिनचर्या में झटकू,
दिनचर्या में झटकू, कितने सारे डिसीजंस होते हैं दिनचर्या में। अभी ये क्लास सुनी, इसके ऊपर चिंतन करूँ कि नहीं करूँ या छोड़ दूँ, ये भी एक डिसीजन है। आज की मुरली कितनी बार पढ़ूँ, 1 बार पढ़ूँ, 2 बार पढ़ूँ, 4 बार पढ़ूँ, चिंतन करूँ या नहीं करूँ मुरली पर। आज की मुरली में तुम्हारा बड़ा संन्यास है, चिंतन का विषय है, उनका छोटा मतलब, उनका छोटा हमारा बड़ा, छोटा बड़ा क्या होता है, चिंतन का विषय है। चिंतन करूँ कि नहीं करूँ, कैसे करूँ, ये सारे डिसीजंस है। तो ये है झटकू। तो टोटल 4 बातें देखी आज तपस्या का 5वां दिन। मैं कौन हूँ, जीवन मुक्त आत्मा हूँ। तो कहीं पर भी बंधना नहीं है, किसी व्यक्ति में नहीं, किसी स्थान में। ये स्थान ही हमको अच्छा लगता है, ये स्थान हम छोड़ेंगे ही नहीं। जरूरत पड़ी तो छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दो। इस स्थान को भी छोड़ना पड़ेगा, उस डिपार्टमेंट को भी छोड़ना पड़ेगा, उस व्यक्ति को भी छोड़ना पड़ेगा, देह को भी छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए किससे हम दुनिया ही छोड़नी पड़ेगी एक दिन। तो किससे मोह, कैसा मोह, सब कुछ छोड़ना। राम को देखो, सब कुछ छोड़ दिया, अभी राजा बनने वाला है, छोड़ दिया और चला गया, कोई संकल्प ही नहीं। विद्रोह कर सकता था, क्या कुछ कर सकता था, कुछ भी नहीं। हमको कहे कि तुम्हारा कल सुबह राज्याभिषेक है, कितनी रात भर खुशी, और सुबह आके कह दे 1। क्यों, मेरी जगह कौन बैठेगा, उसको क्यों दिया। मैं बताता था कि कोई और होता था अच्छा, उसको देना चाहिए था। कितने हजार संकल्प चलेंगे, 9 संकल्प, फुल स्टॉप। कितना अचल अडोल है ड्रामा पर। इसके लिए किसी स्थान में तो पहला मुक्ति, दूसरा बताया ट्रस्टी, ये मेरा कुछ भी नहीं है, नो ओनरशिप। ये दुकान जो है ना बाबा की है, ये जो घर है ना बाबा का, ये डिपार्टमेंट जो है ना उसका है, ओनरशिप का भाव नहीं। तीसरा बताया मरना, मर जाना है, अपने मृत्यु का दर्शन करना है, मृत्यु दर्शन। और चौथा बताया झटकू, प्रसाद, झटकू हो जाना है। और जब हम मुक्त होते हैं तो बहुत बहुत खुशी होती है। ये गीत बचपन से हम सुनते आ रहे हैं और बहुत प्यारा गीत है। मेरे जीवन में चमका सवेरा, मिटा दिल का वो गम का अंधेरा, हरे खेतों में गाय कोई लहरा, यहाँ दिल पर किसी का ना पहरा, रंग बहारों ने भरा मेरे जीवन में, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन। उड़ना है, आत्मा पंछी की जैसा ऊपर 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 उड़ने लगे। दिल पे आए बहारों से खेलूं, गोरी नदियों की धारा से खेलूं, चांद सूरज सितारों से खेलूं, अपनी बाहों में आकाश ले लूं, बढ़ती चलूं गाती चलूं अपनी लगन में। मैं तो ओढ़ूंगी बादलों का आंचल, मैं तो पहनूंगी बिजली की पायल, छीन लूंगी घटाओं से काजल, मेरा जीवन है नदियों की हलचल, दिल में मेरे लहर उठी ठंडी पवन में। आज मैं आजाद हूं। आजादी से प्रेम करना है, स्वतंत्रता से प्रेम करना है, फ्रीडम से, लिबरेशन से, लिबर्टी। इटर्नल विजिलेंस इज द कॉस्ट ऑफ लिबर्टी। किसी ने कहा है इटर्नल विजिलेंस, मुक्त होना है ना, उसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत क्या है? निरंतर जागरूकता। इटर्नल विजिलेंस इज द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम, इज द कॉस्ट ऑफ लिबर्टी। तो अलर्ट होके बैठेंगे जैसे कि शरीर मर चुका है ही नहीं, और मैं आत्मा इस शरीर से अब निकलकर मुक्त होकर उन मुक्त गगन में विहार कर रही हूं। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। Oh, 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 oh
मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। बढ़ती चलूं गाती चलूं अपनी लगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। हिल्लोरी पहनूंगी बिजली की पायल, छीन लूंगी घटाओं से काजल, मेरा जीवन है नदिया की हलचल। दिल से मेरे लहरें उठे ठंडी पवन में, दिल से मेरे लहरें उठे ठंडी पवन